और दोस्त फुल एच में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सबसे पहले बताइए रिएक्शन को रिएक्टर की जरूरत होता है प्रोडक्ट में वही क्या कहलाता है रिएक्शन। देखिए दोस्त मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का पॉइंट नंबर 1 बोलता है इट इज डिटरमाइंड थियोरेटिकली क्या दोस्त थियोरेटिकली। पॉइंट नंबर 2 इट कैन नॉट बी जीरो। पॉइंट नंबर 3 टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर participated in a balanced chemical equation रिपीट करना पगले ये कैसा रिएक्शन शो कर रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन अब देखो बोलते हैं ना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को पता लगाते हैं थ्योरी की मदद से मतलब उसको कॉपी किताब पेन और कॉपी की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को कि रियली में किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा। ठीक है अब देखिए बोला कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो ना होगा समझ जीरो नहीं होगा बिल्कुल ना है तो जीरो नहीं होगा जीरो का 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है। अब 4 ज्यादा कभी नहीं होता फिलहाल तीसरे में 3 तक है समझा जैसे कंडीशन है यहाँ पे कंडीशन क्या देखो मान लो ये तेरा चौराहा है चौराहा मतलब 4 रास्ता मान रहे कि ए है ये भी आपका बी है समझा तो ए आ रहा है मिलने बी से अब बी भी आ रहा है ए से मिलने तो मानते हैं कि टकरा सकता है समझा भैया ए पवन बी निक्की ठीक। अब देखो यहाँ पे एन से फिर ऊपर से इधर एक और आदमी है सी अब एक ही समय में ए बी चौराहे पे मिलने नहीं आ सकता है बी भी नहीं आ सकता सी भी नहीं आ सकता है 2 आ सकता है 3 वो आ सकता है लेकिन बोले कि चौथा जो डी है वो भी सेम ही समय पर आ रहा है मिलने के लिए समझा मिलने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक समय में कभी भी किसी चौराहे पर चारों रास्ता से आने वाले इंसान का टाइमिंग सेम नहीं हो सकता इसलिए मॉलिक्यूलरिटी आपका कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम आप 3 तो रिएक्टिंग स्पीड ले सकते हैं 2 ले सकते हैं एक रिएक्टिंग स्पीड लेगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा 2 लीजिएगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा 3 रिएक्टिंग स्पीड लेगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा लेकिन कभी भी 4 रिएक्टिंग स्पीड लेके प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो अब बताइए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब बोल रहे हैं कि हाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जीरो कभी भी नहीं हो सकता है अगर जीरो नहीं हो सकता तो 1 हो सकता है अगर 1 होगा तो कौन सा मॉलिक्यूलरिटी होगा यूनिमॉलिक्यूलर क्या होगा यूनिमॉलिक्यूलर अगर 2 होगा तो बाइमॉलिक्यूलर अगर 3 होगा तो ट्राइमॉलिक्यूलर और 4 होगा तो टेट्रामॉलिक्यूलर 4 होगा तो टेट्रामॉलिक्यूलर होता नहीं है फिलहाल 4 अगर हो जाएगा तो टेट्रा मॉलिक्यूलर 5 का पेंटारे उतना नहीं होता रे नहीं होगा तो जबरदस्ती 4 तक हो सकता है लेकिन 4 नहीं सो कर समझा। अब यहाँ पे बोलता है हाँ बोलो molecularity of reaction is the total number of moles participated in the balanced chemical equation is known as molecularity. Point number 2 it is determined theoretically. Point number 3 it cannot be zero. It cannot be zero. हाँ ये कैसा रिएक्शन होता है रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन की मल्टी स्टेप रिएक्शन तो होने वाले रिएक्शन क्या बोलते हैं कौन सा रिएक्शन दोस्त रिएक्शन। अब हम लोग इसके एग्जांपल पढ़ते हैं ठीक है। तो बताइए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इट इज डिटरमाइंड theoretically it cannot be zero and it so elementary reaction complex reaction elementary
रिएक्शन। अब देखिए दोस्त इसका एग्जांपल नंबर 1, हाइड्रोजन आयोडाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करने जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2, आयोडीन का स्टेबल फॉर्म I2, यहाँ पर लिख दिया I2। अब देखिए आयोडीन आपका 2 है, यहाँ आयोडीन 1 है, तो कितना से मल्टीपल कीजिएगा, 2 से मल्टीपल। अब देखिए दोस्त यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज आपको कितना दिखाई दिया, 2। कितना दिखाई दिया, 2। तो बोल रहे कि मेरे पास नहीं वो नहीं है, रिएक्टिंग स्पीशीज मेरे पास 2 है। रिएक्टिंग स्पीशीज कितना है, 2। इसलिए मेरा मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 2। मॉलिक्यूलरिटी आपका 2 हो जाएगा। जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है वो आपका बाय मॉलिक्यूलर कहलाता है। कौन सा मॉलिक्यूल कहलाता है, बाय मॉलिक्यूलर। मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज अगर 1 तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 तो बाय मॉलिक्यूलर। अब आ रहे हैं दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पॉइंट नंबर 2, बोलता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करा आपका ऑक्सीजन से। तो हम बताए थे अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा दोस्त, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और हम लोग पहले से भी जानते दोस्त। अब क्या ठंड को देखते हुए कल सुबह 2 है ना, यहाँ पे जो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दिए, तो नाइट्रोजन का 2 एटम है, यहाँ नाइट्रोजन अकेला है तो 2 से मल्टीपल कर दिए, तो नाइट्रोजन का 2 एटम, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4 ऑक्सीजन है और 2 2 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, बैलेंस। अब यहाँ पे अब हम लिखने आ रहे रिएक्टिंग स्पीशीज। तो बताओ रिएक्टिंग स्पीशीज कितना है मेरे पास, 2 अच्छा से देखो, 3 अरे 2 अरे 3 मोल है। कितना मोल है, 3 मोल। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूलरिटी 3। तो 3 को कौन सा मोलर बोलते हैं, ट्राइमोलर। क्या बोलते हैं, ट्राइमोलर। ये ट्राइमोलर नहीं बोलेंगे, ट्राइमोलिक्यूलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, ट्राइमोलिक्यूलर। तो बोलो जब 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन और आयोडीन बनता है। डिकम्पोज का मतलब डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब टूटना, टूटना का मतलब डिसोसिएट होना, डिसोसिएट होना का मतलब फिजन होना, फिजन होना मतलब खंडन होना। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का कितना मोल, 2 मोल। तो रिएक्टिंग स्पीशीज कितना हो गया, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी आपका 2। तो यूनिमॉलिक्यूलर की बाय मॉलिक्यूलर। अब बता बोलो जब 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड reacts with air, then 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। यहाँ बताओ ये रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का कितना मोल, 2 मोल, 3 मोल, 3 मोल। तो मॉलिक्यूलरिटी 3। कौन सा मॉलिक्यूलर, आप बोलना चालू करो। हाँ बोलिए, बोलो मॉलिक्यूलरिटी का पॉइंट नंबर 1 बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स participated in a balanced chemical equation is known as molecularity of reaction. Point number 2 बोलो, it is determined experimentally. Point number 3 it cannot be zero. Point number 4 molecularity of reaction so elementary reaction जो एक ऐसा रिएक्शन जो कितना स्टेप खत्म होता था, सिंगल स्टेप में। अगर मोर देन 1 स्टेप में खत्म होता तो कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन शो नहीं करता है। अब बताओ तुम, हम बोल रहे हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ रहे तो किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो हाइड्रोजन का कितना मोल, 2 मोल। तो रिएक्टिंग स्पीशीज 2। तो मॉलिक्यूलरिटी 2। कौन सा मॉलिक्यूलर, अब बोलो नाइट्रोजन मोल कितना मोल, 2 मोल। ऑक्सीजन का 1 मोल। प्रोडक्ट वाला कितना मोल बोला, 2 मोल। अब यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज कितना मोल है, 2 और 3 मोल। रिएक्टिंग स्पीशीज आपका 3 मोल है। तो मॉलिक्यूलरिटी 3। कौन सा मॉलिक्यूलर,
अब एक हाथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक हाथ में मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा से बोलना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज डिटरमाइंड theoretically, it is determined experimentally, theoretically, अरे सुनो ये एक्सपेरिमेंटली, हाँ, order of reaction experimentally, हाँ, a molecularity of reaction theoretically, order of reaction more than 3 हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो molecularity of reaction है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन तेरा यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तेरा 2 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारा बायमॉलिक्यूलर हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी तेरा ट्राइमॉलिक्यूलर हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली 4 कभी भी नहीं होता है, इससे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 4 कभी भी नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी कोई केस में 4 भी हो जाता है। तो फिलहाल मॉलिक्यूलरिटी आपका टेट्रामॉलिक्यूलर भी होता है। अब यहाँ पे अब बोले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका है दोस्त क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बोले थे, हम बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन present in the reacting species is known as order of reaction. Point number 2, it is determined theoretically, experimentally था भाई हम चेक करें। It is determined experimentally। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता तो 0 ऑर्डर, 1 होता तो 1 ऑर्डर, 2 होता तो 2 ऑर्डर, 3 होता तो 4 ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोर देन 3 की लेस देन 3, मोर देन 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सो ऑप्शन नंबर ए सिंपल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन डी की नॉन बोथ। मतलब ये तुम्हारा सिंपल रिएक्शन भी दे सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन दे सकता। कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी में मारे, मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 होता तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 होता तो बायमॉलिक्यूलर, 3 होता तो ट्राइमॉलिक्यूलर। अब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अब बताओ, बोलो टोटल नंबर ऑफ मोल्स participated in a balanced chemical equation is known as molecularity. Point number 2, it cannot be 0. अगर ये 0 नहीं है तो ऑर्डर रिएक्शन आपका था, याद है ना? हाँ, फिर हम बोल रहे नेक्स्ट पॉइंट, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सो सिंपल, सॉरी सो सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को क्या बोलते थे? सिंगल स्टेप रिएक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन था, कौन सा रिएक्शन था? एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कौन सा रिएक्शन शो करता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हाइड्रोजन आयोडाइड कितने रिएक्टिंग स्पीशीज है? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी 2। कौन सा मॉलिक्यूलर? बायमॉलिक्यूलर। नाइट्रोजन में से कितना मोल? 2 मोल। ऑक्सीजन का 1 मोल। तो रिएक्टिंग स्पीशीज 3। तो मॉलिक्यूलरिटी 3। कौन सा मॉलिक्यूलर? ट्राइमॉलिक्यूलर। तो इस तरह आपका दोस्त फुल एच में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया?